वट सावित्री व्रत 2021 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और ये कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत आखिर क्यों करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, उनकी किसी कामना के लिए करती हैं या संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इसमें धनलक्ष्मी का वास होता है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ माना जाता है और लोग इसे अच्छे से ज़रूर मनाते हैं। इसके साथ मानते हैं कि सत्यवान और सावित्री की कथा का विशेष तौर पर पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सत्यवान सावित्री यमराज की पूजा भी की जाती है और यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा का विधान सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस साल ये कब मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की जो प्रारंभ है 9 जून 2021 दोपहर 1:57 पे है और तिथि समाप्त 10 जून 2021 दोपहर 4:20 पर है। व्रत का पारण 11 जून 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं पूजा की जो इसकी सामग्री होती है, यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। सत्यवान सावित्री की मूर्ति जो बहुत ज़रूरी होती है, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, फल, 24 पूड़ियाँ, 24 बरगद फल, आटे या गुड़, बांस का पंखा, लाल धागा, कपड़ा, सिंदूर, जल से भरा हुआ पात्र और रोली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा पूजा की विधि किस तरीके से की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके नए अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करें और 16 श्रृंगार करके वो पूरा अपना अच्छे से रेडी हों। 16 श्रृंगार करने के बाद निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है और घर के मंदिर में पूजन किया जाता है। व्रती महिलाएं 24 बरगद फल, आटे या गुड़ के और 24 पूड़ियाँ और आंचल में रखकर वट वृक्ष पूजन के लिए जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा के दौरान व्रती महिलाएं 12 पूड़ियाँ और 12 बरगद फल और वृक्ष को अर्पित करें। पूड़ियाँ और बरगद के फल अर्पित करने के बाद वट वृक्ष पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद वट वृक्ष को हल्दी रोली का अक्षत लगाएं। हल्दी और रोली से पूजन करने के बाद आप वट वृक्ष को फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद आप 7 बार वृक्ष के चारों ओर घूमकर उस धागे को बांधें। फल और मिठाई अर्पित करने के लिए व्रती महिलाएं वट वृक्ष को दीप से पूजन करें। इसके उपरांत वट वृक्ष पर कच्चे सूत को लपेटते हुए 12 बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद एक भीगा हुआ चना वट वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं। इसके बाद वट की परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ें और सुने। कथा पढ़ने और सुनने के बाद आप 12 कच्चे धागे वाली एक माला वृक्ष पर चढ़ाएं और दूसरी माला अपने आप पर धारण करें। सूत की माला धारण करने के बाद आप 6 बार माला को वृक्ष में बदलें और अंत में एक माला वृक्ष को चढ़ाएं और अपने गले में पहन लें। वट वृक्ष का पूजन समाप्त होने के बाद आप अपने घर आकर पति को बांस का पंख झालें और उन्हें पानी पिलाएं। पति को पानी पिलाने के बाद आप 11 चने और वट वृक्ष को लाल रंग की कली को पानी से निगलकर अपने व्रत का संपन्न करें। इस व्रत के लिए कहा जाता है कि सत्यवान सावित्री और यमराज का मिलन वट वृक्ष के नीचे ही हुआ था, इसलिए वट वृक्ष पूजनीय है। ऐसे में पीपल का विष्णु रूप और वट वो शिव रूप कहा जाता है। पूजन के बाद सुहाग की सामग्री और फल आदि दान का विधान भी यहाँ पर ज़रूर है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था और दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे, तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की यहाँ पर बहुत ही मान्यता है और इसकी पूजा से सुख शांति घर में आती है, धन लक्ष्मी का वास भी होता है। अगर आप घर से बाहर जाके अगर ये नहीं कर सकते हैं इसकी पूजा, तो आप घर के अंदर ही किसी भी पेड़ के बांस का लाके आप उसकी स्थापना करके आप उसके चारों ओर घूम के इसकी पूजा कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक रक्षा सूत्र को आप उसे 7 बार बांधिए और घर में चक्कर उसके साथ लगाइए और 7 चने गुड़ का प्रसाद बांटकर इसको आराम से बैठ के वहाँ महिलाएं कथा सुन सकती हैं और उसमें बता सकती हैं। तो ये इस तरीके से आप घर में मना सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर जाएं।
इस टाइम वैसे भी हम घर से बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते हैं, तो हम इसे घर पे रह के भी बहुत अच्छे से इसे मना सकते हैं। तो चलिए इस बार हम इस सावित्री व्रत को अच्छे से मनाएंगे और घर के अंदर सुख शांति वास के लिए इसको सुख शांति से करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो बाय बाय।